इस वेबसाइट से मैंने ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ अर्न किए हैं। यू कैन सी दिस ऑर्डर जो कंप्लीट हो चुका है एंड आई वॉज एबल टू कंप्लीट दिस वेबसाइट यूजिंग लवेबल। और फिर मैंने इसको ईजिली वर्डप्रेस एलिमेंटर पर कॉपी किया। तो एग्जैक्टली कैसे आप भी ईजिली अपनी क्लाइंट वेबसाइट कॉपी कर सकते हो ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, वही चीज़ मैं एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और कौन सा एआई बिल्डर मैंने यूज़ किया एंड हाउ यू कैन यूज़ इट टू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the AI website builder we are using here is CloneWebX in order to copy the website into Elementor. Once you sign up for this, you can add new project here and name it here. And फिर आपको यहाँ पर source domain add कर देना है। In my case, it is the Lovable website and आपको ये URL copy नहीं करना है। आपको publish पे click करना है and फिर जो हमारा ये URL है, यही आपको copy करना है in order to add your project. Once you copy this and paste the source domain and create project. After this it will ask you to install the Chrome extension which you have to click here. मैंने already install किया है which you can see here. And once you are done with this, फिर आपको source URL पर आना है and you have to click clone WebEx. फिर आपको add page कर देना है। साथ ही आपको क्या करना है, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर देना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। Once downloaded, you can go into the plugins, add new plugin, upload and just install it. Once you are done with this, create the new page and click edit with Elementor. फिर इसके बाद आपको क्लोन वेबएक्स में जाना है जो हमने पेज सिलेक्ट किया था and click entire page, Elementor in this case and click export. After this ये कॉपी हो चुका है। You have to come into your WordPress website and right click and click paste from other website. Command V और Control V। वंस कंप्लीटेड आप देख सकते हो हमारी ये वेबसाइट कॉपी हो चुकी है एंड इट इज़ एग्जैक्टली एज वी हैड इट इन लवेबल। एंड फिर आप इजीली चेंजेस भी कर सकते हो एंड मेकिंग चेंजेस इज़ वे टू इजी। आप क्लिक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो एंड यू कैन चेंज एनीथिंग। साथ ही आप पिक्चर्स एंड each and everything edit कर सकते हो directly from Elementor. You can see for example external URL, we can upload our own image and we can select any type of image. ये आप देख लो। And same goes for our services and you can easily update the things. And directly हो गया कि फॉर्म ये आ रहा है, आप कोई सा भी plugin यूज़ कर सकते हो। And if you are using Elementor, you can click form and replace the current form and directly use the Elementor form here. You can easily delete this and while you can move this down. ये आप देख लो। So overall मुझे editing काफ़ी easy लगी and I was able to easily use this plugin and do the changes as well. So क्या ये WordPress website builder प्राइस को justify करता है and where you can use it, I will exactly tell you that. अगर आप इस सेक्शन को देख रहे हो ये कैसे कॉपी करता है, अगर आपको कुछ चेंज करना होगा इसमें तो यू हैव टू गो टू advancedbysoftlight.io एंड यहाँ पर ये कस्टम CSS पेस्ट कर देते हैं इसका। ये आप देख सकते हो अगर हम CSS रिमूव करते हैं लेआउट इसका चेंज हो रहा है एंड वंस वी पेस्ट इट बैक तो इसके लिए आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइकन अभी आ रहा है ये SVG कोड से आ रहा है, सो दैट इज़ वाई CSS इज इंक्लूडेड। लेकिन अगर आप इसमें से आइकन लाइब्रेरी में जाते हो एंड कोई सा भी अपना आइकन यूज़ करते हो फ्रॉम आइकन लाइब्रेरी, या आप से अपलोड SVG कर लेते हो से दिस, देन यू कैन रिफाइन द साइजेस हियर। तो कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक इट यूजेबल। ओवरऑल ये प्लगइन मुझे काफ़ी सही लगा इन टर्म्स ऑफ हाउ आई वाज एबल टू यूज़ इट एंड ईजिली एबल टू कंप्लीट द वेबसाइट फास्टर एंड मोर ओवर एडिटेबल भी थी। कुछ सेक्शंस मुझे बनाने पड़े जो मैंने आपको एग्जैक्टली दिखाया, फॉर एग्जांपल चेंजिंग द कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ कोई बेसिक सेक्शंस आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओवरऑल आप ये क्लाइंट वेबसाइट पर इजीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वेबसाइट स्मॉल है, बाय दिस आई मीन 5-6 पेजेस तक वेबसाइट का चल जाएगा। बट बियॉन्ड दैट अगर पेज ज़्यादा हैं या वेबसाइट कम्प्लेक्स हैं, I don't think it is that much usable as of now. In the longer run, I don't know how much it will improve and क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं for bigger projects, वो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये इनका वर्जन 2 था and I had tried earlier also, but तब मुझे इतना सही नहीं लगा था। But currently I feel
it looks good, and as I was able to use it on my website, deliver the website to कॉन्फिडेंटली, बिकॉज प्रोजेक्ट स्मॉल था, उतना इसमें कम्प्लेक्स भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एंड अगर क्लाइंट मांगता भी कुछ चेंजेस तो आई कैन एक्चुअली यूज सर्टन सेक्शंस एंड न्यू सेक्शंस में क्रिएट कर पाऊंगा विद ईज। सो आई डू होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्लगइन, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम।